Welcome to Eklavya Competitive Classes and Test Series Delha Gaya. आज हम लोग ग्रुप डी के सेट नंबर 32 का सॉल्यूशन करेंगे। सेट नंबर 32 का क्वेश्चन बोलेंगे। 7 और 14 32 आगे मेरे भला नहीं 34 लिखा हुआ 61 66 80 जरा रहना है सर। क्वेश्चन नंबर है 7। एक समभुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर समभुज समचतुर्भुज समचतुर्भुज होना चाहिए। एक विकर्ण की लंबाई 48, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ये 48 दिया हुआ है, यानी ये 48 से इतना दूर कितना हो जाएगा 24। ये 26 दिया हुआ है एक भुजा की लंबाई, ये कितना हो जाएगा 10 5 12 13 ट्रिपलेट है, पूरा कितना हो जाएगा 20। समचतुर्भुज समचतुर्भुज रोम्बस चतुर छूट गया, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? हाँ? अभाज्य नहीं है। चलिए कौन सा कट रहा है? 7 से कट जाएगा सर। 7 से कट जाएगा वो 5 तक के लिए। 553 देखिए 7 से कटता है। 7 से कटा है सर। 7 7 49 6 63 ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। काटी नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 14। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। 10% की वृद्धि हुई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत जितने बजे कम करे ताकि पेट्रोल की कोई वृद्धि ना हो। कितना 10 बढ़ाया 10 बटा गुना 100 कितना हो जाएगा
9 गुना कितना प्रतिशत की कमी करेगा अपने खपत में, तो उसके प्रभाव उसे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 30 क्वेश्चन नंबर 26 19.5 आता है। हाँ जी सभी का 26 19.5 आता है सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एक कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकता है ए एक कार्य को, जबकि बी उसको ए पहले कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, और इस तरह कार्य प्रणाली चलती है। ए पहला दिन नहीं करेगा, दूसरा दिन नहीं करेगा, टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 13 6 करते 39 दूनी 39 है, कोई दिक्कत अच्छा दूर नहीं चलेगा। चलिए 3 और 1 क्या हो जाएगा। पारा पहला दिन ही करेगा, दूसरा दिन ही करेगा, तो 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में 4 काम, कितना काम कर रहा है 39। काम को 39 के नजदीक लेके जाएंगे तो 19 दुनिया कितना 9 चौके 36 काम तो जाएगा। 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 से इसमें गुना करेंगे, 18 दिन में 36 काम खत्म हो गया। अगली बारी किसकी, ए की, 3 काम करेगा। एक दिन में फिर से कितना काम होगा, 3 काम होगा। 19 दिन में कितना काम खत्म, टोटल 40 का लगभग पूरा पूरी ना जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। पहला दिन ही करेगा, दूसरा दिन ही करेगा, तो 2 दिन में 4 काम, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे का 7 गुना से 7 गुना बढ़ा था। 5 साल पहले पिता और पुत्र 7 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले कितना 7 गुना बढ़ा था ना पिता, यानी कि 7 साल का 1 साल का। अब 5 साल में अभी से 5 साल के बाद 3 गुना बढ़ा रह जाएगा, तो 3 रहेगा, ये रहेगा। दोनों के अंदर को बराबर करेंगे, दोनों के अंदर को यहाँ 7 और 6 साल का अंतर है, यहाँ 6 से गुना, यहाँ 2 से गुना, कितना हो जाएगा ये 14 और 2 ये कितना हो जाएगा 18 और। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 6 साल का अंतर, 4 साल का अंतर, यहाँ से कितने साल का अंतर 10 साल का अंतर, यहाँ 6 साल का अंतर। अगर 5 साल पहले का निकालना चाहे या वर्तमान का निकालना चाहे 4 साल तो पहले सब ये निकाल लेंगे ना। सॉरी अंतर 4 साल, अंतर 4 साल का। क्वेश्चन नंबर 22 ना 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, तो पहले 5 साल पहले निकाल लेते हैं। एक बार 14 से गुना, एक बार 2 से गुना हो जाएगा। चलिए 14 से काटेंगे तो कितना तो हो जाएगा 35 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष का हो जाएगा। कब 5 साल पहले, लेकिन हमको 2 साल पहले पूछना ना, तो 3 साल जोड़ देंगे इसमें, ये 38 साल का हो जाएगा, ये 8 साल का हो जाएगा। किसका पूछ रहा है, ठीक है। 38 साल और 3 8 साल। क्वेश्चन नहीं है आपके पास, क्वेश्चन लिखेगा क्वेश्चन होगा, देखते हैं।
33 में आए। करा सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, इसे तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है। सुमन का एक जमीन है, ठीक है, ये किसी को लीज पर 5 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। इस पट्टे से आय के अलावा प्रतिवर्ष 6 लाख रुपए का वेतन पाती है। एक वर्ष में 6 लाख। हाँ, एक वर्ष में कितना रुपए मिलता है? 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है और प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करते हैं, ठीक तो है। 1 वर्ष में इतना, तो 5 वर्ष में 30 लाख 30 लाख रुपए 5 वर्ष में इतना। अब देखिए यहाँ पर कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। 1 वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा इसका? 6 लाख का 50। चलिए 6 लाख का 50% कितना? 3 लाख। और 3 लाख रुपए कितना क्या है इसका? निकालिए 5 साल में टोटल आया। तो 5 वर्ष में इसका टोटल है, ये 5 वर्ष का ये टोटल है, यानी 3 लाख रुपए जो है इसका 5 साल का टोटल है। तो 1 साल में इसका कितना? तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 5 से भाग देंगे, 60,000 आएगा इसका टोटल हो जाएगा। 1 साल में 60,000 रुपए उसका है। टोटल इनकम हो जाएगा 6,60,000। और टोटल इनकम हो जाएगा इसका 6 लाख। ठीक है, सुमन का 5 वर्ष में 1 साल में 6 लाख, तो 5 साल में 3 लाख, 30 लाख। चलिए अब कह रहा है 1 साल में इतना कमाता है, उसका आधा जो है वो 5 साल में कमाता है, से कमाता है। ठीक। चलिए 30 के बाद बुझाते हैं। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है। फोर्स बराबर क्या होता है? G m1 m2 बटा r²। ठीक है, दो निकाय है यानी कि दोनों का मास तो कांस्टेंट रहेगा, G का वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी फोर्स जो कम बेसी होगा वो किसी का दोनों के बीच की दूरी के होगा। चलिए दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, यानी कि फोर्स क्या है? 1/9 है। ये कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ेगा। 1/9F है तो ये कितना हो जाएगा? G आपका m1 m2 बटा r² ही रहेगा। तो ये तो आपका दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो दोनों कट जाएगा। ये r1², ये r2², तो r1 बटा r2 कितना हो जाएगा? 1/3 आएगा। तो नया वाला दूरी जो वो क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ेगा। तीन गुना है ना? तो देख क्या फिर सकता है।
पहले मान लेते कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का दूरी r1 था, ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, F रहेगा, ठीक है। नया वाला जो फोर्स होगा दोनों के बीच की दूरी, नया वाला जो फोर्स है 1/9 हो गया है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं कि दूरी r2 है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम दोनों को भी भाग देंगे, दोनों को भाग देंगे तो F/9 पर जाएगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तब G से G कटेगा, ये वाला ऊपर लिख रहे हैं G m1 m2 बटा r1 स्क्वायर, यहाँ पर G m1 m2 ऊपर में r2 स्क्वायर जाएगा, पूरा कटा, ए से भी कटेगा, r2 का स्क्वायर बटा r1 का स्क्वायर, तो r2 बटा r1 कितना हो जाएगा 3/1 r2 बटा r1। देखिए r2 जो है दोनों r1 जो था वो अगर 1 यूनिट था तो r2 कितना यूनिट 3 यूनिट, यानी कि दूरी 3 गुना बढ़ गया। इधर है चौवन, देखिए 54 नहीं, तो क्वेश्चन में दिया 2x स्क्वायर माइनस 16 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x का एलसीएम निकालना है। यहां से कॉमन लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, सॉरी x माइनस 8, इसको तोड़िए 5 और 2 में टूटेगा, 5 प्लस 5 और माइनस 2 यानी x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, x माइनस 5 और x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 3x 2x प्लस 10 प्लस में ये माइनस माइनस है, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 2 इंटू 3 होगा ऐसा, इसको तोड़िए x क्यूब है, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से पहले, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 4 दूनी 8 में टूटेगा, यानी x माइनस प्लस 4 और x माइनस 2 और ये x है, ये टूटा। एक टर्म आपका ये है, एक टर्म आपका ये है और एक टर्म है 2x इंटू एक्स माइनस 8, एक टर्म है। यहाँ से एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6, x और x है x माइनस 8 हो कहीं नहीं है, x माइनस 8, x प्लस 5 कहीं नहीं है, x प्लस 5, x माइनस 2 दोनों जगह है, x माइनस 2 और x प्लस, यही एलसीएम हो जाएगा। इसको नहीं थोड़ा सा पे थोड़ा दो गुना कर दिया और किलो पे गुना कर दिया, देखिए ठीक है दो गुना कर दिया होगा, इन दोनों के साथ गुना कर दिया। हाँ सर एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है, एक क्वेश्चन है 55, 2 घंटा उसको लगता है टोटल अपने कार्यालय पहुंचने में, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 भाग
1/4 15 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर गति से बस द्वारा कुल दूरी का आधा 1/2 करता है बस से कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद चलकर तय करता है इस व्यक्ति औसत चाहे तो कितना दोनों को जोड़ दीजिए 1 से घटा दीजिए तो कुल दूरी निकल जाएगा कितना हो जाएगा कुल दूरी को 1 मानते हैं 1 से घटा लीजिएगा हो जाएगा कितना 2/4 3/4 1/4 1/4 बराबर कितना दिया 5 किलोमीटर ना किलोमीटर कहाँ पे लगता है किलोमीटर नहीं देवे नहीं किया दूरी मानना 5 किलोमीटर का टोटल समय दे रहे जो टोटल समय दिया होगा ना अच्छा तो ऐसा कर लीजिए ना टोटल कितना 4 है 2 है तो एक टोटल दूरी निकाल लीजिए 4 1/4 चलता है 1/2 चलता है तो शेष बचा हुआ कितना 1/4 है ना है 1/2 1/4 1/4 किलोमीटर की कुल दूरी निकल गई ये चाल देख लीजिए तो ये 1/4 दूरी जो है चला कितना का चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो बटा 15 दूरी बटा समय दूरी बटा चाल समय यहाँ से दूरी बटा चाल कितना 30 और यहाँ से 5 वो दूरी का आधा और बाकी ठीक है ये आपको क्या निकल जाएगा टोटल बराबर कितना हो जाएगा 2 घंटा 5 घंटा हाँ 5 घंटा नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है अब ये कुल समय निकलेगा कुल समय बराबर 2 ठीक है तो इसको 1/60 मान लेते 1/60 होगा ना 1/60 हो जाएगा इसको हम बोलिए 1 से मान लेते ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ 1 मान लीजिए तो 1/60 1/60 यहाँ भी और 1/20 यहाँ भी यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो हो जाएगा x + 3x बराबर 2 × 60 यानी कितना हो जाएगा 4x 5x बराबर 120 x बराबर कितना 24 किलोमीटर तो औसत चाल कितना हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय तो कुल दूरी से कितना था x कितना था कुल दूरी इसके ना सर कुल दूरी तो आएंगे तब तो हाँ कुल दूरी 24 से आ गया कुल दूरी 24 और औसत चाल इसका कितना 2 घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा कुल दूरी को x मान लिए स्पेस फुल हो गया ठीक है बैटरी लो चलिए अगला प्रश्न थोड़ी सा बताइए ले लिया ना कुर्सियाँ 56 एक डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी उसे कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन छोड़ा और फिर कार को 25% छूट हो गई तो उसे कुल लाभ या हानि पर जांच कीजिए चलिए देखते 30% छूट पर कार खरीदा यानी मान लेते हैं 100 रुपये का था 100 रुपये मान लेते हैं 70 में खरीदा 100 रुपये का था 70 में खरीदा ठीक है 25 पर का 40 पर लाभ मार्जिन छोड़ा इस पे जोड़ा उस पर जोड़ा यानी 140% इसका यानी 98 रुपया फिर क्या करा फिर कार को 25% छूट पर बेचा मार्जिन इस पे जोड़ेगा उसने कीमत पर इस पर जोड़ेगा जी 140 हाँ कीमत पर इस पर भी जोड़ेगा 140/100 140 रुपया का मार्जिन रखा यानी कि एमआरपी रखा 140 रुपया
ऐसे 25% का डिस्काउंट दिया, खरीद कर आया था इतना में, ये सीपी हो गया इसका, सीपी 70 और एमआरपी रखा कितना 140, बेचेगा कितना में 25% की छूट पर 140 का 75/100 70 35 कितना 105 में 105 रुपये में बेचा। हाँ 5% का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। कैसे कर दिए? स्कूल लगा दिया, हमें 25 रुपये पूछ रहा है। कौन सर? पहले ऑप्शन बताते हैं 100 140 40% कीमत खरीद कर लाया था 3.5 रुपये का लाभ हुआ, 100 ये गलत है जी, पहले ही ठीक बना रहे थे। 100 रुपया का सामान था, ठीक है, 30% कम पर खरीद कर लाया, 30% कम पर खरीद कर लाया, 70 रुपये में खरीद कर लाया, ठीक है। इस पर 40 रुपये का लाभ मार्जिन रखा, 40% तथा 140 रुपये बनेगा। अब ये जो होगा, ये क्या हो जाएगा आपका एमआरपी होगा। अच्छा, कीमत पर तो किया सर। हाँ, जितना लगा उस पर 40% का लाभ मार्जिन रखा। कीमत तो पहले 100 रुपये था। नहीं, 100 रुपये में था, अपना लाभ मार्जिन रखा इतना, जितना वो खरीद कर आया उस पर लाभ मार्जिन रखा। उसने कीमत पर 40% का लाभ है। हाँ, यानी कि अपना जो खरीद कर आया उस पर 40% का लाभ मार्जिन रखा, ठीक है। 140/100 98 रुपया, ठीक है। अब इस पर कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट दिया, बेचा कितना में 75/100 में बेचा, 3/4 पर बेचा, कैलकुलेट करेंगे 140 बिक्री मूल्य कितना आ गया 73 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 73 रुपये 50 पैसा में बेच दिया, खरीद के लाया था कितना 70 रुपये में, लाभ कितने का हुआ 3.5 का, क्रय मूल्य 3.5/70 5% का लाभ हुआ। वो लाभ निकला था आपको का 5%, वो निकला था जी। तो वहां से अगर निकालते तो कितना 70 रुपये में खरीद कर आए थे, 105 रुपये में बेच रहे थे, 50% का लाभ निकला था। क्वेश्चन नंबर 59, वही क्वेश्चन पीछे वाला है। एस और ए का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4 है। इसके 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात कम से 11:9 हो जाएगा, 3 साल के बाद 11:9 हो जाएगा। 3 साल के बाद अंतर को बराबर किए, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ कितना 2, इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 9 हो जाएगा। किताब का 3 साल का अंतर, हम कहेंगे 1 साल का अंतर, कहेंगे इसका निकालना है। वर्षों में एस की वर्तमान आयु, एस कौन है, ये है 30 वर्ष। माजी का निकालना, माजी का निकालना सबसे पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। क्या है सबसे छोटा 9 है ना, 8 है, 6 है, 6 है, 8 है, 9 है, 9 2 है,
10 है, 11 है, 12 है, 9 भी 15 2 था, हाँ 2 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15 15, 16 16, 16, 17 17 21 और एक ऐसा है कोई एक 12 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 को इधर से काटिए, 3 को इधर से फिर काटिए, चार, चार। 2 गाँव काटिए, 2 गाँव काटिए, 11 और 12 बच गया, 11 प्लस 12 बटा 2, अस्सी नहीं बना बना दें। तारा एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है, 8 को है, जबकि सभी 14 संख्या टोटल 14 सभी संख्याओं का माध्य 14 है, तो टोटल हो गया 14 गुना 14, इसमें से 8 लोग हटा देंगे तो अब कितना हो जाएगा -8 गुना 12.5, जो आएगा उसको कितना से भाग देंगे 6 से। अब शुरू करते हैं सेट नंबर 33 ग्रुप डी। क्वेश्चन 19 16 19 20 29 40 44 38 45 49 51 54 70 52 और है दो घन जिनमें प्रत्येक आइटम 729 है, यानी ये होगा भुजा कितना होगा आइटम 9 कितना दिया हुआ है, तो भुजा कितना हो जाएगा एक दो घन ऐसा, इसी में वो घन को जोड़ दिया गया, हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ऐसा हो जाएगा। दो ई वाला 9 ई वाला 9 ई वाला भी 9 तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, यानी टोटल देखिए ई वाला 18 और ये 9 ये भी 9, क्या निकालना कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल जगह कितना घना कितना 2 × L तो LB दो गुना 9 9 81 9 9 81 ऐसे 98 + 68 से 162 और फिर HL ये भी 162 ना, जोड़ दीजिएगा गुना कर दीजिएगा, हाँ ब्रेथ और हाइट दोनों इक्वल आ जाए, खाली लेंथ बढ़ जाए। सर 16 जीके क्या कर रहा है?
चलिए 16 जी के हैं। चलिए 19 ठीक है 19 22 में बता देंगे। पहले 19 बोलेगा ना प्रोपेनिशन दोनों होता है। कौन का दिया? ये तीन होगा आंसर। आंसर तो नहीं दिया है। हाँ? एक मिनट संस्कृत में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उन्नीस नजीब और मियाली की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। एन जब उन्होंने 36 साल एक दूसरे पहले एक दूसरे के साथ नजीब की आयु का 5 गुना नजीब की आयु का 5 गुना मियाली की आयु के 6 गुने के बराबर था। कब की बात है? 36 साल पहले की बात। एन बटा पी कितना हो जाएगा? 6/5। 36 साल पहले भी अंदर एक ही रहेगा, 5 4 रहेगा। 4/1। 36 साल पहले इसका उम्र 6 इसका उम्र 5 यानी कि 24 साल और 25 साल 20 साल। अभी वर्तमान में पूछ रहा है। वर्तमान आएगा योग वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में हो जाएगा 36 साल जोड़ दिए तो 36 साल जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 56 36 और 56 116। उनतीस 37 का ट्रिपलेट नहीं होता है कोई? 36 जोड़ दिए 36 वर्तमान में पूछ रहा प्लस 36। क्वेश्चन नंबर 29 में 37 का ट्रिपलेट अगर याद हो तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। 37 का ट्रिपलेट कितना कितना होता है? 37 वाला के साथ नहीं आता है। नहीं आता है। हाँ 12 25 जोड़े तो खाली 37 आता है। ऐसे तो क्रिकेट तो नहीं होगा। 37 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं तो देखिए वो ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है। सबसे बड़ा मान 37 है। सबसे छोटा संख्या अगर सबसे 2m + 1 2m + 1 बराबर 37 मानिए तो इससे याद नहीं आ रहा। 2m + 1 बराबर 37 और 2m बराबर 18 सॉरी m बराबर 18 एक 18 का और 36 का स्क्वायर कितना? 12 96 37 का कितना? 1369 फॉर्मूला होता है इसे 2m + 1 और 2m - 1 2m + 1 बराबर हो जाएगा
37 का m का मान हो गया आपका 18, हो जाएगा 9 हो जाएगा m का मान हो 18 इससे कैसे ही बनता है कंफ्यूज करेंगे सबसे छोटा हो जाएगा 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1 37 हो जाएगा 37 और 35 का एक ट्रिपलेट होगा देखिए तो 12 होता है ना 12 35 37 का ट्रिपलेट है तो 37 और 35 तो छोटा वाला 12 के 12 हो गए तो सब तो देगा 12 सबसे बड़ा वाला 37 है, बड़ा सबसे बड़ा वाला होता है 2m प्लस 1 और एक होता है 2m माइनस 1। 2m बराबर होता है 12 रिपीट होता है 12 35 37 इसलिए हो रही है। अच्छा, तो फॉर्मूला होता है इसी तरह का 2m प्लस 1 2m माइनस 1 करके 8वां की किताब में था बुला रहे हैं हाँ? कुछ इसी तरह का होता है 2m m क्या है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। 8वां की किताब में 7वां किताब मेरे पास है तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है 38। यदि एक बल्ब पिरामिड का प्रतिरोध दिया हो तो रेजिस्टेंस कितना 500 ओम और V बराबर आपको दिया 220 वोल्ट। I निकालना है तो I बराबर होता है V बराबर IR होता है तो I बराबर हो जाएगा V इंटू R V बटा R। V कितना दिया हुआ है 220 बटा 500 ना कितना जाएगा से गुना कर देंगे 0.4 4.4 देता है 0.44 40 भी है। करा एक टंकी में 2 पाइपों से कमरा 6 घंटा 8 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 6 घंटा में 8 घंटा में भर सकता है। निकासी पाइप सी है जो टंकी को 10 घंटे में खाली कर दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिए गए। 6 8 120 चलिए 20 15 12 दोनों पाइप को 1 घंटा खोल के बंद कर दिया गया। 1 घंटा खोल के 35 कम हो गया 35 कम हो गया। शेष बचा हुआ काम 85। तो कितने घंटे में भरेगी 85 काम यहाँ हो जाएगा 20 और 3 17 नहीं सर 20 15 35 से 12 घटाएंगे 23 85 बटा 23 घंटे में भरेगी तो शेष टंकी कितने देर में भरेगी तो 85 बटा 23 घंटे। हाँ ठीक है सर ठीक है 15 हाँ ये दोनों भरेगा और ये खाली करेगा तो 35 में से 12 जाएगा 23 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 44 चालों का गुणनफल चालों का अंतर इंटू T2 माइनस T1 बटा 60 कितना है 60 है और 54 है 60 गुना 54 बटा 6 गुना समय कितना लग रहा है 3 मिनट पहले पहुंचता है 5 मिनट रॉन्ग नंबर से नहीं राउंड नंबर नहीं रवि जी है
60 से 60 6 9 54 9 5 45 किलोमीटर। भैया तो ज़्यादा खा नहीं है, हाँ फोन कर रहे हैं। ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल चालों का अंतर गुना समय में अंतर। पैतालीस ए और बी एक कार्य को 18 दिन में, एक अकेले कार्य को कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे। चलिए ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करेगा तो 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, और ए अकेले 21 दिन में कर सकता था, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 21 126 18 से 26 से 21 26 से 6 7 6। चलिए कह रहा है कि कुछ कारण से एक और कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ गया, ठीक है, दोनों मिलकर साथ में काम किया था, ठीक है। तो कार्य जो है 21 दिन में से खत्म होता है, दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म होता है, सिर्फ 27 दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। बी का क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ से एक क्षमता हो जाएगा। शुरू से लेकर अंतिम तक कौन काम किया है, 27 दिन तक बी काम किया, नहीं सर अकेले 27 काम बी किया होगा। 126 में से 27 घटा देंगे, 99 काम शेष जो कौन किया होगा, नहीं ये अकेले किया होगा, ये अकेले ना किया होगा। बी को शुरू से लेकर अंतिम तक कराइए थी, एक दिन पहला दिन से लेकर 27वां दिन तक, है ना। तो बचा हुआ काम केवल अब अकेले ये ना किया होगा, ए अकेले 6 क्षमता के साथ 33/2 कितना 16.5 दिन तक 16.5 दिन तक काम किया ना। तो सब कह रहा है कि 27 दिन तक काम चला, इन्होंने 16.5 दिन तक काम किया, कितना दिन पहले छोड़ के चला गया, 10.5 दिन, 10.5 दिन पहले कार्य छोड़ करके चला गया। टोटल 27 दिन का काम चला ना, काम को टोटल कितना दिन का, कुल 27 दिन का, लेकिन हमने 16.5 दिन तक वो काम किया था, तो कुछ काम चला 27 दिन तक, 16.5 दिन तक ही काम किया, तो कितना दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो 27 दिन का काम था, 16.5 दिन काम किया, 4.5 दिन पहले छोड़ के चला गया। क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 52 में देख लीजिए, वहां पर 4 sin स्क्वायर ए है, गुना होगा वहां पर 52 और साइनस वाले गुना गुना से क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 49। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AC CD के बराबर हो जाती है। पहले 49 52 नंबर का क्वेश्चन खाली सुधार दीजिए आंसर। एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AC जो है CD के बराबर हो जाती है। अल्लाह नहीं कीजिए, यदि कोण BAD बराबर 109 है, BAD पूरा 109, ACB 72 है, ये 72 डिग्री है, ये हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्या ये 108 है, तो ये दोनों मिलकर 72, 36 36 इतना 2 तक 73, 72 73 तो ये कितना हो जाएगा
4 होता से ठीक है। फिर से हाँ सर चलिए एक बार, एक त्रिभुज दिया हुआ एबीसी जिसमें बीसी भुजा को सीडी तक बढ़ाया गया है, जिसके बाद ये और ये दोनों भुजा बराबर हो गया, एसी बराबर सीडी हो गया, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला पूरा 109 डिग्री है, ये वाला पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है 109 डिग्री है, और ये वाला आपका दिया है, ये वाला 72 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु, ये जो दोनों बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और ये वाला इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम करेगा, ये वाला 72 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर 72, चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा 36 36, ये कोण 36 निकल गया, ये और ये कोण 36 निकल गया, ये वाला पूरा 109 डिग्री है, तो ये निकल जाएगा, भी निकालना था ये निकालो। ये निकालना है, एबीसी तो ही ना, ऐसे निकाल सकते थे। यहाँ देखिए यहाँ 36 निकल गया, ये पूरा 109 था, ये वाला 73 हो जाएगा, ये 73 ये 72, तो ये निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, जैसे इच्छा वैसे निकाल दीजिए। मल्टीप्लाई होगा ना सर? हाँ वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड के पहले गुना, भागा जाओ तो गुना कर दे। 51 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाएं, अच्छा और दिया हुआ ऐसा नहीं, 15 पुरुष 8 घंटे कार्य करने के लिए करते हैं, क्या जब 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती है, ठीक है, तो m बटा p बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आगे देखिए, तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए कितना दिन में इसी कार्य को करेगी? जहां जहां p दिख रहा है वहां वहां 3 और जहां m दिख रहा है वहां पर 2, तो यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 2 और m को हटा देंगे, कटेगा 21 से और कटेगा, लेकिन 6 दूनी 12 है, 2 से 4 बार में, और 3 चौके 12 और 6 दूनी 12, 15 दूनी 30। क्वेश्चन नंबर 52 में तो दिक्कत नहीं है। 54 बेटा रे, बेटा रे, कह एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटी की बेटी है। चलिए, जो तस्वीर में जो लड़की है यह जो है मेरे पिता के इकलौती बेटी की बेटी है। मेरे पिता के इकलौती बेटी में ही ना, तो इसी की ना, तो इसी की बेटी ना है ये, और इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 60। वितरण का समांतर माध्य 8.2 है, एक मान कैलकुलेशन खाली इसमें क्या क्या दिया, वितरण में दिया हुआ है एक्स आई दिया हुआ है पर कितना 1 3 5 9 11 13, एफ दिया हुआ है कितना 3 2 7 1 4 8, एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे यहाँ से 3 6 35 9 9 44 और 104,
हो जाएगा। इसको सबको जोड़ दीजिए, इसको सबको जोड़ दीजिए, दोनों को भागा दे दीजिए। भागा देने के बाद बराबर कितना आ जाएगा 8 से 2। ठीक है, 3 2 5 7 12 12 4 16 वाट 16 वाट 24 प्लस है बराबर है 12.8। इसको जोड़िए 6 3 9 5 14 14 4 18 18 4 22 फिर 2 हाथ में बचा 2 10 और 14 और 23 26 26 और 2 नहीं हाँ? 10 2 12 12 4 16 12 4 16 16 3 19 19 और 9 192 प्लस 9 है हाँ बस बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, देखते जोड़ जाकर सही आएगा। फॉर्मूला होता है मीन का निकालने का, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ। क्वेश्चन नंबर 76 होगा प्रश्न था, पहले 70 बना देते उसके बाद 76 व्हाट्सएप पे नंबर को मैसेज कीजिए। हटा दें इसको। हाँ सर। एक पाइप में टैंकी को दूसरे से 6 गुना तेजी से भर सकता है। क्षमता दिया हुआ 1 है, बी है, इसका क्षमता 1 होगा, इसका क्षमता 6 होगा। दोनों टैंकी एक साथ 22 मिनट में भर सकते हैं, दोनों 22 मिनट में भर सकते हैं। 6 1 7 7 गुना 22 154 क्षमता। क्या पूछ रहा है? तो तेजी से भरने वाला पाइप, तेजी से भरने वाला पाइप 6 ना, तो से भाग कैलकुलेट कर देंगे कितना 6 दूनी 12 3 34 6 6 24 6 35 क्वेश्चन नंबर 76 ये तो प्रश्न था, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 और 1/, देखिए तो कैसे बनाएंगे। 1/1 गुना 2 2 गुना 3 3 गुना 4 4 गुना 5 5 गुना 6 6 गुना 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/4 इसी तरह से 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, सब कटते चल जाएगा, तो बचेगा 1 और 1/6 1 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा 6/6 आंसर।